जय माता की सभी संगत को। तो क्योंकि जेठ और आषाढ़ का महीना जो है लगने वाला है, तो सभी माता बहनों को ये रहता है कि हम माता की सेवा कैसे करें। जेठ और आषाढ़ का महीना ऐसा होता है जिसमें आप माता मसानी, माता चुगान वाली और माता शीतला और माता पाथरी वाली इनको सींच करके, यानी कि इनको नहला के, स्नान करवा के, ढाल करके, आपकी बोली में कुछ भी आप कह सकते हो, आप किस प्रकार से एक लोटा जल से अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हो। तो सभी माता बहनों के लिए सेवा किस प्रकार से उठानी है, क्या क्या आपको साथ में भोग प्रसाद लगेंगे और किस प्रकार से आपके जो है कौन कौन से कार्य माता रानी कर देती हैं, तो सभी विषयों पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और क्या आपको जल में मिला के लेके जाना है जिससे माता रानी बहुत ही जल्द से जल्द आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो जेठ और आषाढ़ का महीना जो है पूरा गर्मी का महीना होता है। इसमें क्या होता है कि आप माता रानी की जैसे चौक चौराहे पे होती हैं, माता रानी चौराहे पे वास करने वाली होती है, उनको अगर शीतल जल आप दे देते हो तो शीतलता वो आपको प्रदान करती हैं। जिनके शरीर में दाद खाज खुजली की समस्या होती है वो भी इन 2 महीनों में माई रानी की सेवा उठा सकते हैं। उनकी एलर्जी की समस्या जो है माता ख़त्म कर देती है। और जिनको बहुत ज़्यादा शरीर में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, वो भी एक लोटा जल से माता रानी से अपने कष्ट कटवा सकते हैं। कई माता बहनें ऐसी हैं जो पुत्र पुत्र आदि के लिए भटक रही हैं, यानी कि हमारे संतान उत्पत्ति नहीं होती है, तो जेठ आषाढ़ का महीना ऐसा होता है आपको साथ में किन किन की सेवा करनी चाहिए कि आपको पूर्ण फल मिले। एक लोटा जल से आप अपना माता से ये भी कार्य करवा सकते हो। तो एक लोटा जल आपकी बिल्कुल किस्मत बदल देता है। साथ में कौन कौन सी शक्तियों को पूजना चाहिए जिससे माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा करे और आपके बिगड़े हुए कार्य जो है बन जाएं। तो जिस प्रकार से एक आम तौर से सींचा जाता है माता रानी को सादे जल से, सभी लेडीज़ें जो है सादा जल लेके जाती हैं, माई को स्नान करवा के आ जाती हैं। परंतु बहुत बहनों ने सवाल किया है कि जल में दूध ही क्यों डाला जाता है, क्या हम सादे पानी से माँ को नहीं नहलाते। तो दूध देखो अमृत होता है, पंचामृत में से एक अमृत कहा गया है, इसलिए थोड़ा दूध उसमें जरूर डालना चाहिए, जिसको हम कच्ची लस्सी कह देते हैं कि वो कच्ची लस्सी बन जाती है, जो एक शीतलता देती है, जो पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप खुद भी पी के देखते हो ना, पानी में थोड़ा दूध और मीठा मिला के खुद पी के देखिए कितनी तृप्ति उससे होती है। तो माता रानी को अगर आप ये पिलाते हो तो वो शीतल होती हैं और शीतल होके आपको भी शीतलता प्रदान करती हैं। अब देखो जिनके रुके हुए कार्य होते हैं, तो आपको एक लोटा जल में दूध, कच्ची लस्सी और एक बतासा, ये जो दूध के साथ पानी, बतासा, और ज़्यादा आप इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो आप इसके अंदर, जैसे अभी गर्मी है तो फ्रूट का जूस भी मिक्स कर सकते हो, किसी भी फ्रूट का, अनार का जूस भी आप मिक्स कर सकते हो इसमें। जैसे माई रानी को आप स्नान करवाने जाते हो, तरबूज का जूस भी आप इसमें मिक्स कर सकते हो। ये चीज़ें मिला करके आप माता रानी को सींच सकते हो। तो इनसे क्या होगा कि माँ शीतल होंगी और आपके जो है बिगड़े हुए रुके हुए कार्य बनने लग जाते हैं। भोग क्या लेके जाना है, बहुत माता बहनें कहती हैं कि हमारे घर में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हम भोग प्रसाद माई को दे सकें। तो भोग में आपको या तो आप पतासे ला के रखो, 5 पतासे रोजाना लेके जाएं, या फिर एक इलायची दाना हम बताते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता है इलायची दाना क्या होता है। वो जो एक सफ़ेद कलर की छोटी छोटी गोलियां सी होती है मिट्टी, अगर आप दुकान पे जाके इलायची दाना कह के मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। लड्डू का तो देखो किसी का सामर्थ्य नहीं बनता, अगर बनता है तो रोजाना आप 2 लड्डू भी लेके जा सकते हैं। एक साथ लड्डू ला के रखिए, उनमें से 2-2 लड्डू आप रोज लेके जाइए। और माता रानी के साथ साथ आपको कौन सी वो शक्तियाँ हैं जिनकी सेवा करनी है। सबसे पहले जैसे जेठ साढ़ में आप माँ की सेवा अगर 11 दिन की उठा रहे हो, 21 दिन की उठा रहे हो, 41 दिन की, 31 दिन की, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितने दिन भी आप कर सकते हो। सुबह सुबह आपको उठ जाना, उठ के सबको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप सबसे पहले नगर खेड़ा को सींचिए। क्षेत्रपाल देवता जो कहे जाते हैं, भैरव जी का रूप कहे गए हैं, शिव का रूप कहे गए हैं, आप नगर खेड़ा जी को सींचिए। नगर खेड़ा जी के साथ आपको माता रानी को सींचना है। माता रानी को सींचने के बाद आप जैसे माँ की सेवा करने के बाद अपने पितरों की भी जरूर सेवा कीजिए। अगर आप दोपहर के टाइम में अपने पितरों को सींच देते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यानी कि सभी देवी देवता, आजकल देखो भीषण गर्मी पड़ रही है जेठ साढ़ के महीने में,
और भीषण गर्मी में जो हमारे क्षेत्रपाल देवता हो गए, पितर हो गए, कुल देवियाँ हो गई, स्थान देवता हो गए, जो भी भैरव जी हो गए, आप अगर इनको सींचते हैं, इनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, कुल मिला के कह लो इनकी सेवा उठाते हैं, तो आप यकीन मानिए रुके हुए बिगड़े हुए काम आपके धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। देखो बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिला जी, हमने तो सिर्फ माँ की सेवा उठाई और कुछ दिन बाद जो हमारा फलाना कार्य बन गया, रुके हुए कार्य बन गए, हमारे शरीर की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो गई, मेरे शरीर में दर्द था वो भी धीरे धीरे उसको आराम होने लगा। और अगर आप चाहते हो कि ढाल के साथ हमें कोई और भी सेवा बताए, तो सेवा क्या होती है, माता रानी की आप जोत घर में जलाएं। आप इन 11 दिन की सेवा में व्रत भी कर सकते हैं, महारानी के किसी भी जिस भी शक्ति की आप सेवा कर रहे हैं उसके आप व्रत करिए। व्रत की विधि हमने वीडियो डाला हुआ है, उसमें से आप व्रत की विधि ले सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है माता रानी की सेवा करिए। अब जिनके घर में गुरु गोरखनाथ होते हैं और माता काली साथ में चलती हैं, तो उनको कैसे सेवा करनी है, माता काली और गुरु गोरखनाथ के साथ आपको वही सेम आपको कच्ची लस्सी लेके जानी है। गुरु जी के धुने पे आप पतासे लेके जाओ रोजाना का, अगर आपका सामर्थ्य नहीं बनता है। पहले दिन आप चूरमा के लड्डू ले जाओ, बूंदी के लड्डू ले जाओ, 5 लड्डू लगेंगे, बाकी दिन आप पतासे का भोग ले करके जाओ। बतासे चढ़ाने के बाद आपका जो 11वां दिन होता है, अंतिम दिन होता है सेवा का, उस दिन फिर से आप या तो चूरमा के लड्डू या फिर 5 लड्डू आप बूंदी के चढ़ाएं। बाबा जी को एक 2.25 मीटर का भगवा आप अर्पण करें और माता रानी को नारियल चुनरी और हलवा की कढ़ाई जरूर भेंट करके आएँ जब आपकी सेवा का अंतिम दिन हो। और कुछ समय दें। कुछ माता बहनें क्या करती हैं, सेवा करने के बाद तुरंत ही फल की आशा करती हैं। तुरंत आपको फल की आशा नहीं करनी है, धीरे धीरे आपका जो बिगड़ा कार्य है वो माता रानी की दया से बन जाता है। तो लोग कहते हैं माँ काली की सेवा हम इस प्रकार से नहीं कर सकते क्योंकि मंदिरों में होते हैं, मूर्तियों को स्नान नहीं करवा सकते हैं। तो देखो गांवों में तो स्थान होते हैं, अगर आपके पास छोटी सी जैसे अष्ट धातु की मूर्ति हो, पीतल की मूर्ति हो, जिनके घर में होती है, वो थाली में माता रानी को बिठा के उनको भी स्नान दे सकते हैं। आप तुलसी माता को सींचिए, आप पीपल सींचिए, बड़ के वृक्ष की, बरगद के वृक्ष की अगर आप सेवा करते हैं तो आपके बहुत सारे दोष जो हैं जीवन में से उतर जाते हैं। और जिनके घर में पितृ दोष लगा हुआ है, जेठ साढ़ में 1 लोटा जल अपने पितरों के नाम का भी जरूर दीजिए। अगर स्थान बने हुए हैं तो स्थान को सींचिए, स्थान नहीं बने हुए हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए, पीपल को जल चढ़ाइए, शिवलिंग को जल चढ़ाइए। इस प्रकार से सेवा करके आप पितृ कुल देवी और चौराहे वाली माता मसानी, माता काली और गुरु गोरखनाथ और नगर खेड़ा क्षेत्रपाल देवता जिनको कहा जाता है, सभी की सीम अनुकंपा के भागी बन सकते हैं। क्योंकि बेटा सोचने से ज़्यादा सेवा करने से फल मिलता है। तो जिनके कोई गुरु नहीं है, जो किसी चौकी पर नहीं जा सकती हैं, वो इस प्रकार से सेवा पकड़ के सेवा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं पसंद आई होगी सबको।